नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। इन दिनों गोदी मीडिया के दिन काफी खराब चल रहे हैं। पहले इंडिया गठबंधन ने गोदी मीडिया के एंकरों का बॉयकॉट किया और अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने गोदी मीडिया पर अपना डंडा चलाया है। दरअसल न्यूज चैनलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट लगातार सख्त रुख अपना रहा है। खासतौर पर नफरत फैलाने वाले समाचारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट कई बार सख्त टिप्पणी भी कर चुका है और अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि इन्हें अनुशासन में लाना बहुत जरूरी है और इसके लिए इसको लेकर केवल 4 हफ्तों का वक्त भी दिया गया है। जी हाँ, चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने खुद इसका संज्ञान लिया है। कोर्ट ने कहा कि चैनलों के लिए एक सख्त सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म की जरूरत है जो इनके प्रसारित होने वाले कंटेंट पर नजर रखे, यानी कि एक वो नियम बनाने की सोच रहे हैं जो इन पर नजर रखे कि किस तरह के प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं, कि नफरती प्रोग्राम्स तो नहीं बनाया जा रहा है या झूठ तो नहीं परोसा जा रहा है। इस तरह के प्रोग्राम्स पर नजर रखने की जरूरत है। इसके आगे चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान मौजूद समाचार चैनलों के प्रतिनिधि NBA और NBF से इस संबंध में सुझाव भी मांगा। इन्हें इसके लिए 4 हफ्ते का समय भी दिया गया है। खबर देखिए, दैनिक भास्कर की खबर है। हेडिंग है, न्यूज चैनल्स का सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम सख्त हो। सुप्रीम कोर्ट ने NVDA को नई गाइडलाइन बनाने को 4 हफ्ते का समय दिया है। इसके आगे खबर में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार यानी 18 सितंबर को कहा कि हम न्यूज चैनल्स की निगरानी करने वाले सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म को सख्त करना चाहते हैं। कोर्ट ने न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन NBDA को नई गाइडलाइन लाने के लिए और 4 सप्ताह का समय दिया है। दरअसल NBDA ने कहा कि हम नई गाइडलाइंस तैयार करने के लिए अपने मौजूदा अध्यक्ष जस्टिस AK सीकरी और पूर्व अध्यक्ष RV रविंद्रन के साथ चर्चा कर रहे हैं। इसके जवाब में CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने ये बातें कही। इसके आगे सरकार ने कहा कि हमारे पास रेगुलेशन के लिए 3 लेयर सिस्टम है, तो सरकार ने भी इस पर जवाब दिया है और आगे कहा है कि सुनवाई के दौरान NVDA की ओर से कोर्ट में सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार पेश हुए। उन्होंने नई गाइडलाइन बनाने के लिए 4 हफ्ते का समय मांगा। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले ही 3 लेयर सिस्टम बनाए रखा है, जिसमें पहला स्टेप सेल्फ रेगुलेशन है, यानी कि जो सरकार की तरफ से वकील पेश हुए उन्होंने कह दिया कि इस पर काम चल रहा है और हमने भी इस पर 3 लेयर सिस्टम बनाकर रखा हुआ है। ये सरकार की ओर से कहा गया सुप्रीम कोर्ट में। दरअसल इस समय न्यूज चैनलों पर होने वाली ज्यादातर डिबेट और शोज में होने वाली चर्चाओं के सहारे सरकार का एजेंडा परोसा जा रहा है। इसके साथ ही नफरत भी फैलाई जा रही है। तमाम नफरती प्रोग्राम देखने को मिलते हैं। इनके थंबनेल से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की नफरत परोसी जाती है, वो भी एक विशेष समुदाय के लिए। इसके चलते विपक्ष की तरफ से 14 न्यूज एंकरों का बहिष्कार भी कर दिया गया है, लेकिन तब भी जो मीडिया है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि टीवी चैनलों को अनुशासन में लाना जरूरी है और इसके लिए जल्द से जल्द नियम बनाए जाएं और 4 हफ्तों का समय भी दिया गया है। और अभी कुछ ही दिन पहले CJI चंद्रचूड़ ने सरकार को भी फटकार लगाई थी और मीडिया पर लगाम लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया ट्रायल को लेकर गाइडलाइन बनाने को कहा था और कहा था कि मीडिया ट्रायल से न्याय जो है वो प्रभावित हो रहा है। यानी कि जो मीडिया ट्रायल का मतलब ये है कि जब भी कोई अपराधी, जब तक अपराध सिद्ध भी नहीं होता है तो मीडिया उसको अपराधी घोषित कर देती है पहले ही। जब तक जो सुप्रीम कोर्ट है या कोर्ट है उस पर सुनवाई भी नहीं करता है, फिर भी मीडिया उसे दोषी सिद्ध कर देती है। तमाम प्रोग्राम, तमाम एजेंडा चलाए जाते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि पुलिस में संवेदनशीलता लाना जरूरी है और किसी भी मामले में पुलिस को कितना खुलासा करना चाहिए ये तय करने की जरूरत है। CJI ने आगे कहा था कि किसी भी मामले में जांच के दौरान अहम सबूतों का खुलासा होने पर जांच प्रभावित हो सकती है। यानी कि जो सबूत है जिनका खुलासा हो जाता है, मीडिया को जरा सी भी भनक लग जाती है तो सूत्रों के हवाले से न जाने क्या क्या खबरें चला दी जाती हैं। तो इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें आरोपी के अधिकारों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि वो भी पुलिस की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच का हकदार है।
ऐसे में अगर आरोपी का मीडिया ट्रायल होता है तो जांच निष्पक्ष नहीं रह जाती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ही दिन पहले ये टिप्पणी की थी कि मीडिया ट्रायल से काफी ज्यादा जांच जो है वो प्रभावित होती है, इसलिए इस पर रोक लगाने की जरूरत है और उसको लेकर गृह मंत्रालय को हस्तक्षेप करने को भी कहा था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और दिन पहले ये भी कहा था कि न्यूज चैनल्स के सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म को प्रभावी बनाना जरूरी है। अगर आप लोगों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हैं तो ये क्राइम है। ऐसे में न्यूज चैनल्स पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाना काफी नहीं है। पिछले 15 साल से इस जुर्माने की रकम को बढ़ाने पर कोई विचार नहीं हुआ है, जबकि जुर्माना उस शो को हुए फायदे के आधार पर होना चाहिए। इस तरह की टिप्पणी भी सुप्रीम कोर्ट कर चुका है कि केवल इतना ही जुर्माना लगाना काफी नहीं है, बल्कि उस शो के आधार पर जुर्माना लगाना चाहिए जितना फायदा वो शो करने पर होता है। तो इस तरह की टिप्पणियां जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगातार की जा रही हैं। लेकिन केवल सुप्रीम कोर्ट ही नहीं बल्कि विपक्ष भी मीडिया पर अपना डंडा चला चुका है और गोदी मीडिया के एंकरों के शो का बहिष्कार भी कर चुका है। और जब से लिस्ट जारी हुई है और ऐलान किया गया है कि इनके किसी भी शो में विपक्षी गठबंधन का कोई भी नेता शामिल नहीं होगा, तभी से ये सारे एंकर हाय तौबा मचा रहे हैं। कोई ट्वीट कर रहा है, कोई इस मसले पर पूरा शो कर रहा है, तो कोई अपने आप को विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये सारे एंकर विपक्ष के इस कदम को मीडिया की आजादी का खतरा बता रहे हैं। लेकिन जो आपको सच बोलने नहीं दे रहा, जो आपको सच पूछने नहीं दे रहा, सवाल करने नहीं दे रहा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में यकीन नहीं करता, क्या उससे मीडिया की आजादी को कोई खतरा नहीं है? मीडिया को खतरा उनसे है जो सत्ता से बाहर है, जिनके पास पावर नहीं है। खतरा उनसे है जिनकी क्लास रोज एंकर लेते हैं, जिन्हें स्टूडियो में बुलाकर जलील करते हैं, जिनके जवाब म्यूट कर दिए जाते हैं। तो फिर ये बॉयकॉट नहीं बल्कि ये शिकायत है विपक्ष की कि आप उनको बराबर का मैदान नहीं देते, उनको बराबर का हक नहीं देते, अपनी बात रखने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं देते। आप सरकार की जगह विपक्ष में बैठे लोगों से सवाल करते हैं। किस देश में पत्रकार विपक्ष से सवाल पूछता है? परंपरा तो ये है कि मीडिया और विपक्ष मिलकर सत्ता से सवाल करते हैं, लेकिन भारत में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो पूरी तरह से चारण बन चुकी है सत्ता की और पूरी तरह से चाटुकारिता में लीन हो चुकी है। इसीलिए विपक्ष ने इस तरह का ऐलान किया है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट भी लगातार फटकार लगाता रहता है, चाहे वो नफरती भाषणों को लेकर हो, चाहे वो डिबेट्स प्रोग्राम को लेकर हो। तमाम तरह की फटकार पहले भी लगाई जा चुकी है और अब सुप्रीम कोर्ट और सख्त रुख अपना रहा है और नियम बनाने की मांग कर रहा है और 4 हफ्तों का समय भी दिया गया है। तो देखते हैं इस मामले पर क्या होता है। आप भी देखिए, हम भी देखेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।